हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः हमें दे रखा है। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और दूसरी हमें मोटाई दे रखी है। उचित सार्थक अंकों तक की शीट का क्षेत्रफल व आयतन हमें बताना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सार्थक अंक क्या होता है समझ लेते हैं। सार्थक अंक क्या होते हैं? तो यहाँ पे हम जानते हैं किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए जो अंक होते हैं या अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या, उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाते हैं। अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। उदाहरण से देखें तो मान लेते हैं कोई राशि हमें दे रखी है। एक उदाहरण लिखते हैं यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं कि हमें दे रखा है 3,1,8.26 में कितने सार्थक अंक हैं। तो उपयोग में लाए गए देख लेते हैं कितने अंक है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसमें 5 सार्थक अंक हैं। तो अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। एक धातु की शीट है जिसका हमें क्या दे रखा है, ये धातु की शीट है जिसका हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो मान लेते हैं ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ऊंचाई को हम h से लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा इसके लिए, L इंटू बी। अब इसके दो सरफेस हैं, दो सतह है, तो 2 गुणा L इंटू बी प्लस, अब ध्यान से देखिए तो अब B इंटू एच, इसके भी दो सरफेस है, L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस, अब क्या हो जाएगा, तो हमने ये सरफेस ले काउंट कर लिया, ये सरफेस काउंट कर लिया। अब L इंटू एच ये सरफेस होगा, तो इस सरफेस को भी काउंट करते हैं। तो ये हो जाएगा L इंटू एच हमने काउंट कर लिया है। तो अब ध्यान से देखिए B इंटू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, B इंटू L। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। अब हम मान रखते हैं तो 2 गुणा L कितना दे रखा है, L दे रखा है 4.234, 4.234 गुणा h का मान ध्यान से देखिए हमें क्या दे रखा है। अब सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसे मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे h हमें दे रखा है 2.01
सेंटीमीटर है तो मीटर में परिवर्तित करने के लिए 100 से भाग करते हैं तो 0.0201 मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये मान लिखते हैं तो 0.0201 प्लस, अब भी हमें कितना दे रखा है 1.005 मीटर में दे रखा है इंटू h 0.0201 प्लस b फिर से लिखते हैं हमें दे रखा है 1.005 गुणा l कितना दे रखा है 4.234। तो इसको हल करने पे हमारा मान क्या आता है, हमारा मान आता है 8.7209478 मीटर स्क्वायर। तो अगर हमसे पूछा गया है उचित सार्थक अंक तक बताना है तो मान लेते हैं 3 सार्थक अंक तक, 3 सार्थक अंक तक हम देखते हैं तो यह हो जाएगा 1 2 3। अब ध्यान से देखिए आगे हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं 8.72 मीटर। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसका हम आयतन देखते हैं तो आयतन देखिए कैसे निकालेंगे। आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा L इंटू B इंटू H। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह हो जाएगा L 4.234 गुणा B का मान कितना है 1.005 गुणा H का मान कितना दे रखा है 0.0201। तो इसको हल करने पे हमारा मान कितना आता है, आयतन को यहाँ पे हमने B से लिखा है तो B बराबर हमें क्या मिलेगा, हमें मिल रहा है 0.0855289 मीटर की घात 3। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमसे क्षेत्रफल बोला गया था इसलिए मीटर स्क्वायर होगा। अब आयतन है तो मीटर की घात 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर तीनों अंकों को देखें तो हम क्या देखते हैं कि इसमें से सबसे न्यूनतम सार्थक अंक किसका है, कितना होगा। इसमें 4 सार्थक अंक है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 और इसमें देखिए हम यहाँ पे देखते हैं दशमलव युक्त संख्या में जो शुरुआत में जो शून्य होता है वो सार्थक अंक नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे 0.0201 में कितने सार्थक अंक है 3, तो इसे हम 3 सार्थक अंक तक लिखते हैं। 3 सार्थक अंक तक हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अब देखिए अभी दशमलव युक्त संख्या में हमें मालूम है कि यह जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे, जो प्रारंभिक शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मिलेगा हमें क्या मिलेगा, दशमलव 3 अंक तक 1 2 3 यहाँ तक हम लिखेंगे, आगे 2 है इसलिए हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं 0855। ये क्या हो जाएगा, हमारा आयतन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं की घात मीटर क्यूब। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।